अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यू मेथड। हमने जो इसके लास्ट मेथड्स ना उन पर काफ़ी बात कर रही थी। ये देखें, हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पर, फिर कोरिलेशन मेथड पर, फिर थर्ड पर हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ पर सर्वे मेथड पर, फिफ्थ पर केस स्टडी मेथड पर। आज जो हमारा मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड। ये लास्ट मेथड है जो साइकोलॉजी की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी काफ़ी डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये है, एन इंटरव्यू इज अ कंजर्वेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान ये कंजर्वेशन है, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। यानी कि जो होता है ना, इंटरव्यू जो क्वेश्चन का जवाब दे रहा है तो उसको इंटरव्यू कहते हैं, और जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है इंटरव्यू मेथड है। ये हमारे पास कि जो हमारे पास इंटरव्यू मेथड है ये कंजर्वेशन है। ये एक टेबल टॉक है हमारे पास। ओके, यानी कि जो वर्ड इंटरव्यू है ना, इसका ये रेफर करता है, इसका मतलब है वन टू वन इंटरव्यू। ये वन टू वन कंजर्वेशन है। ओके, बिटवीन टू आर मोर पीपल, टू आर मोर देन टू पीपल, वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उनके क्या आंसर दिए जाते हैं। अब इंटरव्यू लाइव इंटरव्यू भी हो सकता है, लाइव इंटरव्यू भी हो सकता है। उसके बाद ये फ़ोन पर भी इंटरव्यू हो सकता है। ओके, और ये वीडियो कॉल के जरिए, यानी कि या फिर उसको हम स्काइप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, या फिर ये टैब्ड के जरिए भी इंटरव्यू हो सकता है। ओके, ये चार टाइप्स हैं। अब जो इंटरव्यू है ना, इसकी तीन टाइप्स हैं। है तो काफ़ी टाइप्स है, लेकिन जो बेसिकली तीन टाइप्स हैं। जो सबसे पहले इसकी टाइप है वो आ जाती है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर सेकंड पे आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर थर्ड पे आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके, अब ये मेरे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये क्या होता है। अब जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ये structured interview has a formalized limited set of questions which are asked during interview। यानी कि इसमें प्री प्लान जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले ही रिटर्न फॉर्म में होते हैं, या फिर वो पहले ही जो क्वेश्चन याद होते हैं, या अगर यानी कि अगर बंदा एक्सपर्ट हो गया है इंटरव्यू लेते लेते, तो ये इसमें से लफ्ज़ टू लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई भी आगे हेर फेर नहीं होते। जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं वही सेम टू सेम वर्डिंग के साथ वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर लिया जाता है। यानी कि इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ओके, विच मीन्स द सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ईच इंटरव्यू इन दिस सेम ऑर्डर। हर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, और जो पूछने वाला क्वेश्चन होता है वो सेम वर्डिंग के साथ ही पूछता है क्वेश्चन। ओके, इसको इंटरव्यू को कहते हैं हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। अब इसके हम मिसाल है कि स्ट्रक्चर्ड की मिसाल क्या है। टेल मी लिटिल अबाउट योर इलनेस, अपनी बीमारी के मुताबिक बताओ। टेल मी अ लिटिल अबाउट योर इलनेस, अपनी, यानी कि ये एक क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, हर बंदे से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं वर्ड के साथ। या फिर एट द मोमेंट व्हाट आर योर मेन प्रॉब्लम, यानी कि उस वक्त तुम्हारा मेन मकसद या मेन मसला क्या था। ओके, एट द मोमेंट व्हाट आर योर मेन प्रॉब्लम्स। ओके, या फिर तीसरा क्वेश्चन ये है, वो इज लुकिंग आफ्टर योर केयर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लान फॉर यू केयर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले हफ्तों में तुम्हारा लाहे अमल क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले लिखे होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं। ये हर इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू से एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको लफ्जों का आगे पीछे कोई भी हेर फेर नहीं होता। ओके, इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टडी। ओके, या फिर क्वेश्चन ये भी है, इन योर ओन वर्ड्स कैन यू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग अली एंड अहमद। ये यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं।
ओके, अब जो हमारे पास होता है ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसको हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं, नाम से शो है जिस तरह। फॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं इसको, हम इसको पैटर्न्ड इंटरव्यू भी कहते हैं, इसको हम प्लान्ड इंटरव्यू का भी नाम देते हैं, या फिर इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू का भी नाम देते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इंटरव्यू मेथड हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ एज इंट्रोडक्शन के तौर पर ही है, लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम डिटेल में जाएं तो इसमें क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन भी हैं और ओपन इंडेड क्वेश्चन भी हैं। यानी कि क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सिर्फ यस या नो का बताया जाता है। ओके, यानी कि मिसाल के तौर पर आर यू करंटली टेकिंग एनी ड्रग, यानी कि तुम कोई ड्रग इस्तेमाल करते हो, इसका जवाब क्या है, यस या नो। ये क्लोज इंडेड क्वेश्चंस हैं। और ओपन इंडेड में है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना मतलब बताओ, तो ये डिटेल में होता है, तो इसको हम ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो खैर अब हम जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब सेमी जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है इसमें हमारे पास प्री प्लान्ड टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो प्री प्लान्ड नहीं होते, वो प्री प्लान्ड नहीं होते, पहले से नहीं होते। अलबत्ता मिसाल के तौर पर 20 क्वेश्चन में से हो सकता है 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, यानी कि डिफरेंट केसेस के हवाले से होते हैं कि ये क्वेश्चन पहले ही प्री प्लान होते हैं। तो जो बकिया क्वेश्चन होते हैं वो जो होता है ना इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू, उसकी कंडीशन को देखकर, उसके बोलने के अंदाज को देखकर, उसके लिबास के ज़ाहरी तौर पर देखा, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि जब पहले 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जो कि प्री प्लान्ड होते हैं, तो उसके दौरान जो बकिया 8 10 क्वेश्चन तो होते हैं वो इंटरव्यूअर खुद बना लेता है। ओके, या फिर जो 1 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का जवाब देते देते वक्त तो कोई और डिटेल में क्वेश्चन जहन में आ जाए तो वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसमें तो तमाम क्वेश्चन एडवांस में प्री प्लान नहीं होते। ओके, यानी इसमें जो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं वो स्पॉन्टेनियसली फ्री फ्लोइंग होते हैं, स्पॉन्टेनियसली फ्री फ्लोइंग होते हैं। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन है, 10 या 5 या 11 या 12 या 7 या 6 क्वेश्चन प्री प्लान होते हैं, तो बकिया क्या होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं, स्पॉन्टेनियसली। हो सकता है पहला क्वेश्चन प्री प्लान ना हो, पहला क्वेश्चन बैठते वक्त या सलाम दुआ लेते वक्त कुछ, यानी कि ऐसे वो प्री प्लान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही यानी अनप्री प्लान हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम बाद में देखते हैं, इसको जो है ना सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसको हम कई नामों से पुकार सकते हैं। यानी कि इसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं, इसको हम मॉडरेटली इंटरव्यू का भी नाम देते हैं, इसको हम हिब्राइड इंटरव्यू का भी नाम देते हैं, इसको हम कंबाइंड इंटरव्यू का भी नाम देते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाता है थर्ड थर्ड पे आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिस तरह ये है कि बिल्कुल अपोजिट है किसके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्री प्लान हमारे पास क्वेश्चन नहीं होता, इसमें एडवांस में प्रीपेड क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड में इसमें हमने बताया कुछ क्वेश्चन फ्री फ्लोइंग होते थे, स्पॉन्टेनियसली फ्री फ्लोइंग, यानी कि खुद जहन में आके या अगले को देखकर हम यानी कि क्वेश्चन कंडीशन को देखकर या आगे। इसमें टोटली क्या होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं क्वेश्चन, फ्री फ्लोइंग क्वेश्चन होते हैं टोटल। ओके, स्पॉन्टेनियसली टोटल फ्री फ्लोइंग क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन को चेंज या अडॉप्ट कर दिया जाता है। जो इंटरव्यू यानी कि रेस्पोंडेंट यानी कि इंटरव्यू देने वाला उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी बिलीव्स को देखकर क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। ओके, ये अनस्ट्रक्चर हमारे पास इंटरव्यू होता है। इस अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू को हम डिस्कवरी इंटरव्यू भी का नाम देते हैं, इसको हम गाइडेड इंटरव्यू का भी नाम देते हैं, इसको हम इनफॉर्मल इंटरव्यू का भी नाम देते हैं, इसको हम कैजुअल इंटरव्यू का भी नाम देते हैं, इसको हम फ्री फ्लोइंग इंटरव्यू का भी नाम देते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट्स, यानी कि इसके मेरिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके जो हमारे पास इंटरव्यू मेथड है। इसमें के इन शॉर्ट पीरियड में हम अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, यानी कि हम क्या कर लेते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज यहाँ गैदर कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड में। इसका एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम जो रेस्पोंडेंट है उसकी पर्सनल फीलिंग्स, परसेप्शन, ओपिनियंस की इंफॉर्मेशन हासिल कर देते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड में। सेकंड क्या है कि जो इंटरव्यू देने वाला है या इंटरव्यू या जो रेस्पोंडेंट्स है उसके अल्फाज को हम रिकॉर्डेड कर लेते हैं। ओके, तो जिस तरह बताया कि इसकी तीन टाइप है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। जो खास तौर पर सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना, उसमें फ्रेंडली माहौल बन जाता है। ओके, क्योंकि उसमें नए क्वेश्चन खुद बना लेते हैं आदमी, इंटरव्यू लेने वाला। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू उसमें भी माहौल तो बन जाता है, लेकिन इतना नहीं बनता जितना सेमी और अनसेमी स्ट्रक्चर में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला है वो खुद से फ्रेंडली क्वेश्चन भी पूछकर एक माहौल को फ्रेंडली बना सकता है, एटमोसफेयर को। अब इसके अगर हम डी मैट्स की बात करें, यानी कि जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम इस कंज्यूमिंग। अब आप हैरान होंगे कि इधर मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट पीरियड में, इधर मैं कह रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि हम किसी एक का या दो का या तीन का या चार बंदों का इंटरव्यू ले रहे हैं, चार स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, चार स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, या हम लार्ज स्केल पर इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सिचुएशन के हवाले से होता है। अगर हम लार्ज स्केल पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो अलग खर्च होगा। इंटरव्यूइंग के दौरान, ट्रांसक्रिबिंग के दौरान या एनालाइजिंग के दौरान, फीडबैक के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका कि ये भी डीमेरिट में आ जाता है, डिसएडवांटेज में आता है। उसके बाद इस सेकेंडली क्या है कि इट कैन बी कॉस्टली, एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है, इस पर खर्चा काफ़ी आता है। ओके, तो इसका जो थर्ड में आ जाता है कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, यानी कि जो इंटरव्यू इन क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसका भी अपना कुछ ना कुछ मजाज होता है। क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसका जो लहजा होता है वो भी बाज़ औक़ात जो रिजल्ट होता है उसको मिसलीड कर सकता है, या जो जवाब देने वाला है उसका भी लहजा चेंज हो सकता है, या बजाते खुद कोई जानबूझकर अपनी अना की वजह से, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से भी क्वेश्चन को मुख्तलिफ अंदाज में अल्फाज को उल्ट पुल्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिजल्ट को मिसलीड कर सकते हैं। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं है तो किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।